सबसे बड़ी जो सीख है वो यही है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में है क्या। आप जिस चीज से दूर होने के लिए वादा करते हैं, प्रयास करते हैं, वो सामने आ भी जाए तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसको करने या ना करने दोनों का आपके ऊपर एक जैसा प्रभाव है, तभी वो सच्चा त्याग होता है। और आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में मंगल, कैसे इस मंगल ने एक जातिका का अंतर जातीय विवाह सफल बनाया। तो हर बार मंगल दोष गलत भी नहीं होता है। साथियों, माता सीता के पिता जिनको कि जनक उनका जो ओरिजिनल नाम था, उनको विदेह नाम से भी जाना जाता था। विदेह अर्थात जो ये देह है उससे इनका इन्वॉल्वमेंट, सारी प्रकार की इच्छाएं, सारे प्रकार के मोह पूर्ण रूप से वो त्याग चुके थे। परंतु एक बहुत ही विरोधाभासी बात उनके बारे में कही जाती थी कि वो नृत्य कला के बड़े शौकीन थे, बड़े प्रशंसक थे और नियमित रूप से खास तौर पर संध्या काल में वो नृत्य कला देखना पसंद करते थे। कई लोग इसका भी विरोध करते थे कि जब वो विदेह हो गए हैं, सभी प्रकार की मोह माया वो त्याग चुके हैं, तो फिर नृत्य से उनका इतना मोह क्यों है? क्यों वो अभी भी महल में रह करके और नृत्य कला देखते हैं, जबकि उनकी स्वयं की पुत्री सीता माता 14 वर्ष के वनवास में वन वन भटक रही थी। तब उन्होंने कोई उसकी परवाह नहीं की, किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, बल्कि ये ही कहा कि जिसके भाग्य में, जिसके कर्म में जो लिखा है वो स्वयं ही उसका भुगतान करता है। खैर, मिथिला के वो शासक थे और उनके शासन में, उनके शासन काल में एक गुरु और शिष्य उनके महल के नजदीक ही कहीं पर रुके हुए थे। तो एक बार उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि लगभग मैं सभी प्रकार की शिक्षाएं तुम्हें दे चुका हूं, अब जो अंतिम और बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है उसके लिए तुम राजा जनक के पास में, विदेह के पास में जाओ और वो ही तुम्हें ये अंतिम शिक्षा प्रदान करेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने लेटर हेड पर एक चिट्ठी लिखी और उस शिष्य को थमाते हुए और राजा जनक के पास भेज दिया। अब उस शिष्य को भी ये बात पता थी कि वो नृत्य कला के शौकीन है, पारखी है। मन ही मन तो वो यही सोचता जा रहा था कि ऐसा व्यक्ति जिसका नृत्य कला में, महल में इतना मन है, वो विदेह कैसे हो सकता है, वो वैरागी शासक कैसे हो सकता है। तो उल्टा ऐसा ना हो कि उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बजाय मैं ही उन्हें कोई शिक्षा दे करके चलाऊं। खैर, वो महल में पहुंचे और उन्होंने वो पत्र महाराज को दिखाया। तो महाराज ने कहा कि ऐसा करो, अभी तो तुम विश्राम करो, संध्या काल में हम मुलाकात करते हैं, भेंट करते हैं। संध्या काल में महफिल सजी हुई थी नृत्य की। सभी मंत्री और महाराज अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। वो शिष्य आया तो महाराज ने उन्हें भी अनुरोध किया कि बैठिए मेरे पास में और जो नृत्य हो रहा है उसका आनंद आप भी लीजिए। तो वो शिष्य तिलमिला उठा, कहने लगा कि मैं एक वैरागी हूँ, संत हूँ और मैं इस प्रकार से नृत्य, खास तौर पर महिलाओं का नृत्य तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ये तो मेरे लिए देखना पाप है और आप भी ये अनुचित कर रहे हैं, इसलिए मैं तो चला। तो जनक ने उनसे यही कहा कि अच्छा ठीक है, अभी आप जाते हैं तो सुबह अपन पुनः भेंट करते हैं। खैर, सुबह हो गई। सुबह पुनः निर्धारित समय पर वो जनक जी के पास में आ गया वो शिष्य और कहने लगा कि अब जो भी आपको शिक्षा मुझे देनी है आप तुरंत मुझे दे दीजिए, ताकि मैं इस विलासिता भरे महल से शीघ्र जाऊं, क्योंकि मैं एक सन्यासी व्यक्ति हूं। तो जनक जी ने उनसे कहा कि आइए, कोई भी शिक्षा ग्रहण करने से पहले पीछे जो सरोवर है वहां स्नान तो आप कर लीजिए। तो ऐसा कहने के पश्चात जनक और वो शिष्य दोनों महल के ठीक पीछे जो सरोवर था उसमें स्नान करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब कुछ ही पलों के बाद में वो क्या देखते हैं कि राजा जनक के महल में एक भीषण आग लग जाती है और संपूर्ण जो महल है वो धीरे धीरे एक राख के खंडहर में बदलना, तब्दील होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आग की सूचना मिलती है, दिखाई देती है आग, वो शिष्य दौड़ पड़ता है कि अरे मेरी एक लंगोट जो मैंने वहां सुखाई थी, वो तो लंगोट तो मेरे कमरे में ही रह गई।
और चिंतित होकर वो बदहवास इधर उधर दौड़ने लगे। जिसका पूरा का पूरा साम्राज्य का प्रतीक महल जनक जी का जल रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। और जिस व्यक्ति की एकमात्र लंगोट खो चुकी है, उसको लेकर के वो इतना विचलित हो गया कि वो अपने होशो हवास खो बैठा। अब यहां पर सबसे बड़ी जो सीख है वो यही है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में है क्या। आप जिस चीज से दूर होने के लिए वादा करते हैं, प्रयास करते हैं, वो सामने आ भी जाए तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसको करने या ना करने दोनों का आपके ऊपर एक जैसा प्रभाव है, तभी वो सच्चा त्याग होता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 17 दिसंबर 2022 के पंचांग और सभी राशियों के बारे में कि कैसा बीतने वाला है आज का दिन। और साथ ही जो कुंडली विश्लेषण का हमारा दौर अभी चल रहा है वो अभी मंगली दोष पर चल रहा है। और आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में मंगल, कैसे इस मंगल ने एक जातिका का अंतर जातीय विवाह सफल बनाया। तो हर बार मंगल दोष गलत भी नहीं होता है। तो दिन साथियों आज शनिवार का है, पौष कृष्ण नवमी है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और योग रहेगा आयुष्मान, कर्ण तैतल और गर रहेगा। आज यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपका है, कोई इस प्रकार का कार्य है कि जिसमें आप अपनी जीत सुनिश्चित कर देना चाहते हैं, तो राहु काल में उसको कृपया आप प्रारंभ बिल्कुल भी न करें, क्योंकि राहु काल जो है वो सुबह 9:42 से लेकर के 10:59 तक रहेगा। तो साथियों शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज आप अपने घर के कार्यों के जो तनाव है उसको लेकर के ऑफिस मत जाइए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आप घर में झगड़ करके ऑफिस चले जाते हैं और फिर जो ऑफिस का कार्य है वो ठीक से आप संपन्न नहीं कर पाते। धन के विषय पर, आर्थिक योजना के विषय पर, बजट के विषय पर पति पत्नी में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। यह भी हो सकता है कि जो बजट आपने निर्धारित किया हुआ है उस पर पुनर्विचार करना पड़ जाए। वृषभ राशि, धन संबंधी जो रुकावट है वो 99.9% हल आपकी हो जाएगी। अर्थात कहने का यह है कि कहीं से भी धन की आपूर्ति आपको मिल जाएगी और जो रुका हुआ कार्य है वो संपन्न आपका अवश्य हो जाएगा। अध्ययन में स्वास्थ्य की वजह से विद्यार्थियों के कोई ना कोई बाधा आ सकती है, खासतौर पर पेट संबंधी कोई बीमारी या फिर मौसमी बीमारी की वजह से। पत्नी द्वारा अत्यधिक शक किया जाना आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है। मिथुन राशि, अपने किसी बहुत पुराने मित्र की वजह से, उसकी सलाह की वजह से आपका महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। अपने जीवन साथी द्वारा थोड़ा सा अपमान करना आपको विष के समान लगेगा, हालांकि वो घूंट आज आपको पी लेना चाहिए। और बच्चों की तरफ से भी आपको आज अनावश्यक तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि, आज कर्क राशि के जातकों को अपने जीवन साथी के द्वारा कोई ऐसी बात कही जा सकती है, परिवार को लेकर के कही जा सकती है, जो आपके हृदय में शूल की तरह चुभ जाएगी। यदि आप बड़े पद पर हैं तो आज विशेष ख्याल रखें, कोई आपके नाम का, आपके पद का, आपके अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है। अपने ही लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा आपको भारी पड़ सकता है। तो साथियों इसी बीच पहला जो कमेंट हम शामिल कर रहे हैं ये ML बसेड़िया जी का है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल ठीक और सही उत्तर दिया है, रोचक योग। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपके। सिंह राशि, कार्यस्थल पर कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है कि आपके ही अधीनस्थ आपको ब्लैकमेल करने की स्थिति में आ जाए। कहीं पर भी दिन भर में, चाहे वो ऑफिस हो, बाहर हो, किसी का भी मजाक बनाने का प्रयास न करें। मजाक करें तो सोच समझ कर करें, ऐसा ना हो कि मजाक में आप किसी से लड़ाई मोल ले लें।
किसी का जो दोगलापन है, किसी का जो रहस्यवादी चेहरा है, वो आज आपके सामने जरूर आ जाएगा। कन्या राशि, भावनाओं में बहकर के निर्णय लेना आज आपको भारी पड़ सकता है। कोई कार्य जो कि लगभग आधे से भी अधिक हो चुका था, किसी कमी के कारण पुनः आपको प्रारंभ करना पड़ सकता है। लेन देन, खासतौर पर धन के लेन देन में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तुला राशि, आप संतान को जो सलाह देंगे, उसकी बेहतरी के लिए जो कार्य करेंगे, हो सकता है कि संतान उसको अस्वीकार कर दे, आउटराइट उसको वो रिजेक्ट कर दे। हालांकि आपके विरोधियों को, आपके शत्रुओं को आज मुंह की खानी पड़ेगी। अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करें, चाहे कितना ही जरूरी कार्य है। अपने भोजन का, दिनचर्या का, व्यायाम का जो नियम है वो जरूर आप बनाए रखें। वृश्चिक राशि, आपकी जो आर्थिक योजना है, खासतौर पर जो व्यापारी बंधु हैं, उनको आज बहुत बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। परिवार में जो शांति बरकरार है, उससे आपका जो दिन है वो भी बेहतरीन रहेगा और शत्रुओं पर भी विजय आपकी अवश्य ही सुनिश्चित होगी। कोर्ट का कोई मामला है तो उसमें भी विजय आपकी सुनिश्चित है। साथियों, उसी बीच जो अगला कमेंट है ये हम बबली यादव जी का शामिल कर रहे हैं और आपने लिखा है, थैंक यू सो मच, सब कुछ सच बताया आपने। बबली जी, हम शोध पर एक कार्यक्रम लेकर के आते हैं, इसलिए इसमें कुछ गलत होने, कुछ भ्रमित करने जैसी आशंका बिल्कुल होती ही नहीं है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कमेंट के लिए। धनु राशि, आपके जीवन साथी को चाहे देर से ही सही सद्बुद्धि आ जाएगी और आपको इसके परिणाम स्वरूप शांति का अनुभव होगा। घर में कोई धार्मिक कृत्य हो सकता है जिससे जो माहौल है वो सकारात्मक रहेगा। लेन देन में और खास तौर पर उधार के लेन देन में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। मकर राशि, आज कार्यालय में अपने दायित्व, अपने कार्य को लेकर के किसी प्रकार के कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार हो सकती है और इसी कारण से मेहनत का जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा। हालांकि घर में मेहमानों के आने से त्योहार का सा माहौल जो है वो क्रिएट होगा और मनोरंजन का जो समय है वो मित्रों के साथ में आप संध्या काल के पश्चात अवश्य व्यतीत करेंगे। कुंभ राशि, आज किसी सोशल कॉज में, किसी परोपकार के कार्य में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का, भाग लेने का मौका अवश्य मिलेगा। कोई पुराना विवाद जो है वो भी आज आपका अवश्य सुलझ जाएगा और सुधार आपके स्वास्थ्य में आज सुनिश्चित रूप से होगा। मीन राशि, किसी कार्य को लेकर के बार बार जो आप रिजेक्शन प्राप्त कर रहे हैं उससे आपको निराशा हो सकती है। खान पान पर आज आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, खासतौर पर अधिक खाने से, गरिष्ठ भोजन खाने से, तेलीय भोजन खाने से आपको बचना चाहिए। अपनी जो इमेज है उसको आज बरकरार आप जरूर रखें, क्योंकि बद अच्छा बदनाम बुरा। इसी बीच साथियों, आज का जो तीसरा कमेंट है ये अंजलि शर्मा जी का हमने शामिल किया है। आपने लिखा है, हर हर महादेव, जय मां पार्वती, मुझे मेरे प्यार से मिला दीजिए, नहीं तो मेरी जान ले लीजिए। अंजलि जी, यह हमारा कार्य नहीं है जान लेना, बल्कि जान बचाना हमारा कार्य है और इस प्रकार का कोई जो नकारात्मक विचार है उसको आप छोड़ दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है और जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। आप अपने प्यार से मिलना चाहते हैं तो उपाय कीजिए ना, वही उपाय कीजिए जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है और YouTube में उसका अपने आप में रिकॉर्ड है कि उसने एक दो नहीं बल्कि हजारों मन माफिक विवाह करवाए हैं। कुंडली आप जरूर मिलवा लीजिएगा और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए साथियों, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जिससे कि आप कुंडली के बारे में, ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ सीख रहे होंगे, ऐसा मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहता हूं यहां पर एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, तुला लग्न में मंगल जो है वो एक मारक स्थिति में होता है, क्योंकि वो द्वितीय भाव का लॉर्ड है और साथ ही वो सप्तम भाव का भी लॉर्ड है। अब आप यहां पर देख रहे हैं ये जो स्थिति है ये एक कन्या की जन्म पत्रिका की स्थिति है। द्वितीय भाव में ही मंगल विराजमान है तो इसने इसको मंगली बना दिया। कुछ लोगों की मान्यताएं द्वितीय भाव को लेकर के गलत है, परंतु हमने व्यवहार में, अनुभव में यही देखा है कि द्वितीय भाव का मंगल, चूंकि वो सप्तम भाव को भी देखता है, पंचम भाव को भी देखता है, तो पूर्ण रूप से मंगली प्रभाव उसका होता है। अब यहां पर हुआ क्या कि यहां पर मंगल स्वग्रही है और साथ ही वो लग्नेश के साथ में युति करके बैठे। लग्नेश भी द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हैं, शुक्र। तो इस जातिका को हर एक चीज जीवन में लग्जूरियस चाहिए, तो इन्होंने प्रयास भी किए और साथ ही इन्होंने उच्च शिक्षा भी जरूर प्राप्त की,
और मल्टीनेशनल कंपनी में एक नौकरी भी इन्होंने प्राप्त कर ली। आप देख रहे हैं कि पंचम भाव में ही योग कारक शनि स्वग्रही होकर के विराजमान है। तो पंचम भाव से हम प्रेम विवाह का, अंतरजातीय प्रेम विवाह का मामला जो है वो देखते हैं। तो इनको भी एक अंतरजातीय व्यक्ति से प्रेम संबंध हो गया और इन्होंने विवाह संपन्न भी किया, कुंडली भी मिलाई। अब सपोर्ट और ये अंतरजातीय विवाह सफल क्यों हो गया? पंचम भाव का लॉर्ड, अंतरजातीय और प्रेम विवाह करवाने का लॉर्ड पंचमेश स्वयं अपने घर में विराजमान है, और वो भी शनि, जो कि हर चीज को स्थायी बनाता है। शनः शनः चले वही है शनिश्चर। तो इन्होंने इनके प्रेम विवाह को, खासतौर पर अंतरजातीय प्रेम विवाह को स्थायी अर्थात दाम्पत्य के आनंद से पूर्ण बनाया, सफल बनाया, और साथ ही इनको 1 साल के भीतर ही एक पुत्र संतान की प्राप्ति भी जरूर करवाई। अब आगे चल करके ये पति पत्नी ये विचार कर रहे हैं कि ये अपनी अपनी नौकरी छोड़ करके और एक बिजनेस प्रारंभ करें जिसमें ये सफल अवश्य होंगे। तो साथियों, हर बार मंगल दोष गलत नहीं होता है। 40% से अधिक कुंडलियां मंगली होती है। गलती तब होती है जबकि एक मंगली बिना कैंसिलेशन के, बिना उपाय के एक ऐसे व्यक्ति से विवाह संपन्न कर लेता है जो नॉन मंगलिक है। तो ये तो उस स्थिति में फिर आप निश्चित ही जानिए कि उन दोनों में से किसी एक का बेड़ा गर्क जरूर हो जाएगा। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।